Hello friends, happy Independence Day. Our today's topic is review of internal control by auditor. आइए तो देखते हैं क्या होता है ये रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर। तो इसमें हम आज सीखेंगे सबसे पहले रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद नीड क्या है रिव्यू करने की, उसके बाद रोल एंड एडवांटेज ऑफ रिव्यू। आइए तो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल मीनिंग। Review of internal control refers to examination and evaluation of internal control system of the client। इसका मतलब होता है जो क्लाइंट रहते हैं उन्होंने क्या इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड किए हुए हैं अपने बिजनेस में, तो उनको जाके चेक करना। तो ये ऑडिटर क्या कैसे कर सकता है और इसका क्या एडवांटेजेस है, ये सब हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है रिव्यू करने की। टू एंश्योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एडुकेट। इसका मतलब जो इंटरनल कंट्रोल्स जो क्लाइंट ने अपने बिजनेस सेटअप में लगाए हुए क्या वो एडुकेट है, सफिशिएंट है, जो भी चेक पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर क्या रोकना है वो प्रॉपर रोक सकता है कि नहीं, और जहाँ पर हमें लीनियंट रहना है वो चीज़ लीनियंट है कि नहीं, वो सब हम रिव्यू करेंगे यहाँ पर। अभी रोल एंड एडवांटेजेस क्या होता है रिव्यू का। सबसे पहले it enables the auditor to ascertain whether internal control system are adequate and operating effectively। इसका मतलब जो internal control system जो build किया हुआ है client ने क्या वो adequate है और क्या वो operate कर रहे हैं effectively, ये हम review में check करते हैं। इंटरनल कंट्रोल इज एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट। इसका मतलब जो इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड किए हुए हैं क्लाइंट ने क्या वो प्रिवेंट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ में हम बोल रहे हैं यहाँ पर। और भी चीज़ें होती हैं इंटरनल कंट्रोल्स में, वो हम अगले टॉपिक में सीखेंगे कहाँ कहाँ पर हम इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमें प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट करना है। मोस्टली हम अकाउंटिंग सिस्टम में जैसे इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड करते हैं मेकर चेकर के थ्रू, तो वहाँ पर कि एंट्री कोई और करेगा, उसे चेक कोई और करेगा, ऑथराइज कोई और करेगा, तब वो एंट्री टोटली कंप्लीट होती है ताकि एरर फर्स्ट स्टेज पे ही प्रिवेंट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए और कोई मिसस्टेटमेंट है तो करेक्ट कर लें वहीं पर। इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेफगार्ड द एसेट। जैसे कंपनी का कोई असेट है बराबर, तो उसको वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सेफगार्ड करता है कि नहीं। जैसे कि हम सिक्योरिटी वाले को बिठाते हैं ऑफिस के बाहर कि अगर कोई असेट कंपनी से बाहर कोई लेके जा रहा है तो प्रॉपर उसकी एंट्री कर रहे हैं कि नहीं, सिक्योरिटी वाला देख रहा है कि नहीं, गेट पास है कि नहीं, उस आदमी के पास वो ऑथराइज है कि नहीं वहाँ से वो असेट लेके जाने के लिए। तो इस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। इट एंश्योर्स करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में ही बताया था कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो प्रॉपर हो रहा है, अगर नहीं कर रहा है इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर फंक्शन तो इसका मतलब वहाँ एरर हो सकता है, तो वो हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। ये एडवांटेज है इंटरनल कंट्रोल के ऑडिट की। रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट आर रिलायबल। यानी जो भी सर्टिफिकेट या रिपोर्ट्स मैनेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई उनका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर फंक्शन करता है, तो वो एक्चुअल में हम जब चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल सही में प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, तो उसके बेस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो मैनेजमेंट ने हमें रिपोर्ट दी है कि उनका जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, तो वो सही है। अगर उनके रिपोर्ट्स में गलत आ रहा है तो इसका मतलब जो उन्होंने जो रिपोर्ट दी और जो हमने चेक करके आइडेंटिफाई किया है तो उसमें मिसमैच है। तो इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कि किस तरीके का मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल फंक्शन कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल आर वीक एक्सेसिव इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे कौन से एरिया में इंटरनल कंट्रोल वीक है और कौन से एरिया में इंटरनल कंट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, वो भी हम रिव्यू करके चेक कर सकते हैं। ये एडवांटेज है इंटरनल कंट्रोल्स के ऑडिट की। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।